समथिंग बिग सून इंडिया। जी हाँ, इसी एक लाइन के ट्वीट से पूरी इंडिया में और शेयर मार्केट के फॉलोअर्स में एक तहलका मच चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवदत्त और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोमेंटम ट्रेडर देव, राइज ऑफ हिडनबर्ग अगेन। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं जहां पर हिडनबर्ग फिर से 18 महीनों बाद वापस आया है। उस वक्त अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर रिपोर्ट लेके आया था, जिसकी वजह से अदानी कंपनीज़ के स्टॉक्स और साथ ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो अब तक काफ़ी उभर चुका है और ऊपर भी आ चुका है, लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के स्टॉक्स अभी भी उस रिपोर्ट के सदमे से उभर नहीं पाए हैं। कल के इस एक लाइन के ट्वीट से अब हिडनबर्ग ने सीधा निशाना साधा है सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच पर। आइए जानते हैं किस प्रकार के आरोप किए गए हैं। हिडनबर्ग ने विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट में किए गए आरोप इस प्रकार हैं कि माधवी बुच और इनके हस्बैंड धवल बुच गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी जी की बर्मुडा और मॉरिशस में 2 कंपनीज़ हैं और इन दोनों कंपनीज़ में माधवी जी और इनके हस्बैंड बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स हैं। अब है तो है भाई, इसमें क्या। लेकिन फिर हिडनबर्ग ने ये भी कहा है कि इंडिया में इतने ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स होने के बावजूद इन्होंने पर्टिकुलरली बाहर वाली कंपनी और वो भी अदानी कंपनीज़ के साथ जुड़ी हुई कंपनीज़ में ही क्यों इन्वेस्ट किया। हिडनबर्ग का ये भी कहना है कि ये सब पैसा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को एनरूट किया जाए और साथ में टैक्स भी बचाया जाए, इसीलिए इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तीसरी बात ये हिडनबर्ग ने कहा है कि अभी तक सेबी ने हिडनबर्ग की 126 पन्नों की दी गई हुई रिपोर्ट पर अदानी कंपनीज़ के ऊपर कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया और इन रिपोर्ट पर ढिलाई दर्शाते हुए नरमाई से पेश आए। सेबी जानबूझकर इन रिपोर्ट्स को नज़रअंदाज करता रहा क्योंकि सेबी चेयरपर्सन की इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, इसीलिए हिडनबर्ग की अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर जो दी गई रिपोर्ट थी उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसी बीच माधवी जी ने जब मौका मिला तब रीट यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को प्रमोट किया और कहा कि ये उनका फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर भविष्य में ये प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर सकता है और इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इस फंड की तरफ सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है, क्या गलत कह दिया। इस आरोप में ट्विस्ट ये है कि माधवी जी के हस्बैंड धवल बुच को ब्लैकस्टोन नाम की बहुत बड़ी कंपनी में एडवाइज़र के पोजीशन पर जॉब ऑफर किया गया था, जबकि हिडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार धवल जी को इस पोजीशन का कोई भी तगड़ा तजुर्बा या एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ब्लैकस्टोन रीट यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। क्यों, अब बात समझ में आई। तो सरल भाषा में ये है कि माधवी जी इस फंड को प्रमोट इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका सीधा फ़ायदा ब्लैकस्टोन कंपनी को हो सके और ब्लैकस्टोन जिस कंपनी में धवल बुच एज एडवाइज़र है उनको भी ये फ़ायदा हो सके। अब इन सब बातों में हिडनबर्ग ने ये भी आरोप किया है
कि पर्सनल फ़ायदे के लिए सेबी चेयरपर्सन माधवी जी ने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के और ब्लैकस्टोन के फ़ायदे के लिए ये सब बातें की हैं, और इन सब बातों को देखते हुए अब सेबी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस पर सेबी चेयरपर्सन माधवी जी का ये बयान आया है कि वो कहती है कि ये सब आरोप बेबुनियाद है, इनमें कोई तथ्य नहीं है, और उन्होंने कहा है कि उनकी ज़िंदगी और फिनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, वो एक खुली किताब है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो सभी कागजात देश के सामने रखने के लिए और इंक्वायरी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतने सारे एलिगेशंस, क्या दाल में कुछ काला है? इन सब सवालों का जवाब आने वाले दिनों में हमें मिलेगा ही। पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मार्केट का रिएक्शन क्या होगा ये हम कल ज़रूर देखेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए कल सवेरे 9 बजे, 9:15 बजे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, और जुड़ते रहिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।